नमस्कार दोस्तों आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। और संविधान से हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आता है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं क्वेश्चन बोलूँगा, थोड़ा स्लो बोलूँगा ताकि आप भी मन में ही उसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा कि जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसका आंसर कि देखिए आपको आता है या नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था? किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह कथन था महात्मा गांधी। दोस्तों किसने कहे थे? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो उर्दू प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? ये क्रिप्स मिशन का था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बार बार इस प्रश्न को पूछता है दोस्तों कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। दोस्तों चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह लखनऊ के अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 सदस्य। सबसे अधिक कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे 208 सदस्य। नेक्स्ट है आपका, पुनर्गठन पश्चात वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये 299 रह गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये 70 थे। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से वी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से वे निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्गीय आधार पर हुआ था। किस आधार पे? वर्गीय आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताएं। या अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोग सभी को जानते होंगे, BN राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समिति नियुक्त की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। दोस्तों इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समयोजन के आधार पे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। पहले जो झंडा था उसमें चरखा था दोस्तों। क्या था? चरखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सबको जानते होंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को। सभी को जानते हैं इस प्रश्न को। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे? तो 15 महिला थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे? तो 15 महिला थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो है भाग नहीं लिए थे। तो दोस्तों आज यही तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू।